नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, आज मैं बात करने वाला हूं कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के मासिक राशिफल फरवरी 2026 के बारे में। यहां यह बताना जरूरी है कि फरवरी के महीने में कई सारे अच्छे योग बन रहे हैं आप सबके लिए। खास करके देखेंगे तो आपके सप्तम भाव में यहाँ पे बुधादित्य योग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपकी क्षमता को जबरदस्त तरीके से इनहैंस करता है, आपके धन की स्थिति को बढ़ाता है, संग ही सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह आपको बुद्धिमान, कार्य में निपुण और हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस करता है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट योग बन रही है वो रोचक योग है, जो मंगल के केंद्र में अथवा उच्च के होने पे बनता है। ऐसे में व्यक्ति दानशील, क्षमतावान, दयावान, राजा के समान अथवा सेनापति, अन्यथा धन से परिपूर्ण और प्राचीन ज्ञान का ज्ञाता, रीति रिवाजों का फॉलोअर, इस तरह की बिहेवियर देखी जाती है और व्यक्ति सक्सेस को प्राप्त करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट योग फरवरी के महीने में जो बन रहा है, क्योंकि पहले ही दिन चंद्रदेव यहां विराजमान है, ऐसे में गुरुदेव के साथ में इनका प्रथमेश द्वादशेश संबंध क्रिएट हो रहा है, जिससे कि अनफा योग बन रहा है। और इस योग में व्यक्ति आकर्षक, विनम्र, उदार, सम्मान प्राप्त करने वाला, समाज में प्रतिष्ठित, अच्छे वस्त्र और इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। ये तो हुई सामान्य बातें, लेकिन मित्र, अगर कर्क राशि 2026 मासिक राशिफल के स्पेसिफिक घटनाओं को हाईलाइट करूं तो जो खास चीजें ग्रहों के बकेट में पड़ी हैं, उसमें सबसे बड़ा हाईलाइट आपके शादी ब्याह और आपके व्यापार पे है। वो मित्र बंधु जो व्यापार कर रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे थे और बहुत परेशान थे, अच्छी आउटपुट नहीं आ रही थी, उनके लिए एक स्वर्णिम टाइम अप हो रहा है। आपके पास में एक जबरदस्त विजन होगी सक्सेस की, क्योंकि आपके पंचमेश दशमेश मंगल देव उच्च के हो गए हैं व्यापार के भाव में। यहां पे इससे अच्छे ग्रह आपके कुंडली में कोई नहीं है जितने अच्छे ग्रह मंगल देव हैं। और इनका उच्च का हो जाना सिर्फ एक नुकसान रखता है आपके ऊपर, और वो है आपके स्वास्थ्य की परेशानी। स्वास्थ्य को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। यहां बैठे मंगल देव आपके लग्न को नीच की दृष्टि से देखते हैं, और ऐसे में कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव देखी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि महीने के पहले ही दिन यहां बैठे चंद्रदेव इस सिचुएशन को पूरे महीने के लिए नलिफाई कर देते हैं। ऐसे में अगर गौर फरमाए तो आपके धनेश भी आपके सप्तम भाव में मौजूद हैं। बोलने का मतलब है कि ये दोनों मिल करके यहाँ पे व्यापार को बहुत ही इंपावर कर रहे हैं, और ऐसे में व्यापार जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ लेने वाला है। कर्क राशि वालों, फरवरी के महीने की बात मैं कर रहा हूं 2026 की। हाँ, यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना होगा कि यहां बैठे हुए सूर्यदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। ऐसे में आपको एक जबरदस्त सोच धन के बारे में देंगे। वो धन को कैसे उठाया जाए, इस पे आपके ब्रेन में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पार्क्स आएंगे और आप उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे 15 फरवरी के बाद, जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और यहां से पूर्ण दृष्टि से अपने ही धन भाव को देखेंगे। अनफॉर्चुनेट बस एक सिचुएशन है कि बड़ा पैसा आते आते भी हो सकता है कहीं थोड़ी सी अटक जाए, हो सकता है उसमें से कोई बड़ा कट आपको किसी और को देना पड़ जाए। ये सब कुछ संभव है, कारण यहां पे बैठे हुए राहुदेव पहले से इनका प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहां पे सूर्यदेव के पहुंचने से राहु और सूर्य की पड़ती नहीं है, परिणाम ग्रहण योग का फॉर्मेशन होता है। ऐसे में चीजें दिखती हैं लेकिन होती नहीं हैं। कई दफा चमकते हुए सूरज अंधकार में आ जाते हैं, इसको ही ग्रहण बोलते हैं, और ये हमेशा राहु के प्रेजेंस से होता है। अच्छी बात यह है कि ये घटनाक्रम आपके अष्टम भाव में हो रही है, जिसका इफेक्ट आपके धन भाव पे उतना नहीं पड़ेगा, कारण वहां बैठे केतुदेव राहु के उलट हैं और वो राहु की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। तब हाँ, उसके लॉर्ड यहां बैठ गए तो थोड़ा इफेक्ट तो है ही है। वहां संभल के रहने की जरूरत होगी आपको, और धन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होगी आपको। अदरवाइज अगर ये ग्रह अच्छे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपको हो सकता है इस टाइम फ्रेम में एक अच्छी लॉटरी मिल जाए।
मैंने इसके लिए लॉटरी से धन प्राप्ति का एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है उसे। हाँ, ऐसे में धन का वो टुकड़ा जो बिजनेस से आ रहा है ना, वो अभी फलता फूलता रहेगा। वास्तव में बिजनेस के प्रति आपके कर्म जो है ना, वो बड़े निखर गए हैं। व्यापार बहुत बेहतर चलेगा, बहुत बेहतर दिखेगा भी, चमकेगा। यहां बैठे मंगलदेव अपनी चतुर्थ और पूर्ण दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, ऐसे में कर्म में निखार आता है। और मैंने इसी बात को हाईलाइट किया है हमारे बिजनेस एपिसोड के अंदर में। और ऐसे में व्यापार में एक जबरदस्त तीव्रता आपको दिखाई पड़ेगी। फॉर्चुनेटली यहां बैठे हुए मंगलदेव अपने पूर्ण अष्टम दृष्टि से आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, और इसमें व्यापार से अक्षुण्य धन की प्राप्ति, जबरदस्त बड़ा पैसा ऐसा दिख रहा है मुझे। वास्तव में अगर गौर करें तो ये चीजें 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली उठनी शुरू हो गई हैं। पता नहीं आपने इतनी सूक्ष्म दृष्टि डाली है या नहीं डाली है इन चीजों पे, अगर डालेंगे तो आपको दिखेगा भी, क्योंकि ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। तदोपरांत यहां बैठे बुधदेव जो कि आपके व्ययेश तृतीयेश हैं, ये यहां से यहां आ जाएंगे 2 फरवरी को। ऐसी स्थिति में यहां बैठ करके पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, और शुभ ग्रह की दृष्टि जब धन भाव पे पड़ती है तो धन में बहुत अच्छा निखार आता है। एट द सेम टाइम ये शुक्रदेव जो कि आपके चतुर्थेश लाभेश हैं, वो भी यहां आ जाएंगे 6 फरवरी से। ऐसे में आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। एट द सेम टाइम वो मित्र बंधु जो शादीशुदा हैं, उनके लिए अंतरंग संबंध बनने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। वो मित्र बंधु जो शादीशुदा हैं और संबंध में बड़ी उठापटक चल रही थी, उनके लिए पुराने संबंध को त्याग करके नए संबंध में एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ऐसा दिख रहा है। ऐसे में आपको अपनी दैनिक दिनचर्या पे पूरा ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि यहां बैठे शनिदेव अपने पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखते हैं, ऐसे में भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। अतः पूरे फरवरी महीने में कैंसर जॉडियक साइन वालों के लिए जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है अपनी शादीशुदा जिंदगी को बैलेंस बनाए रखने की, और संग ही अपने स्वास्थ्य के प्रति केयर करने की। इन दोनों चीजों के लिए आपने सिंपली एक कार्य करना है कि ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार जाप किसी भी शनिवार से शुरू करके करना है। संग ही भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ये सुबह सुबह सूर्योदय समकाल स्नान के बाद करिए। ऐसा करेंगे तो आप सारे कष्टों से निवृत्त हो जाएंगे, और आने वाले धन आनंद अच्छे जॉब को एंजॉय करेंगे। अब मित्र सिंह राशि, फरवरी 2026 मासिक राशिफल की अगर बात की जाए तो समझें कि ये महीना फरवरी का सिंह राशि वालों के लिए प्राइम फोकस जॉब को दर्शाता है, आपके डेली लाइफ स्टाइल, डेली एक्टिविटीज को दर्शाता है, आपके कंपटीशन गिविंग फैक्टर को दिखाता है, संग ही आप जिम्मेवारियों में कितने निपुण हो रहे हैं इस बात को दिखाता है। हाँ, आने वाले टाइम में इसका जबरदस्त फायदा होएगा, शायद अभी भी है, क्योंकि वास्तव में अगर गौर करें तो यहाँ पे बैठे आपके लग्नेश डिसिप्लिन में बहुत टाइट हो रहे हैं। आपका छठा भाव उच्च का हो गया है, और ऐसे में कंपटीशन आपके सामने ठहरेगी नहीं। अभी कोई ऐसा जॉब नहीं है जिसके लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आपको उसमें सफलता ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, तब ये तो जरूर है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, वो भी क्या, तो गहरे पानी पैठ। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पानी में मैं बौरी डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो इतना तो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। खैर, एफर्ट डालने में आप कमजोर नहीं हैं। ये अलग बात है कि अभी आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, जो वास्तव में आपके लिए थोड़ी मानसिक परेशानी क्रिएट करता है। ये परेशानी अगर स्पाउस के तरफ से है, व्यापार के तरफ से है, तो थोड़ा और केयर करने की जरूरत होगी। जहां तक कर्म की बात है, कर्म में आपका सुधार ऑलरेडी चल रहा है। यहां बैठे आपके कर्मेश तृतीयेश शुक्रदेव वास्तव में 6 फरवरी को अपना भाव चेंज करके यहां आ जाएंगे, और पूर्ण सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे। आपकी सोच में और निखार देखी जाएगी जब एक केंद्र का लॉर्ड दूसरे केंद्र में विराजमान हो जाए। संगी राहु का प्रेजेंस है। ऐसे में कर्म
झटके में परिवर्तित होता हुआ बेहतरी को प्राप्त होता हुआ दिखेगा। इसका परिणाम आपको धन के स्वरूप में मिलना है जब यहां से निकल के आपके धनेश लाभेश बुधदेव 3 फरवरी को यहां विराजमान हो जाएंगे। दोस्त, ये एक ऐसा फेज है ना जो आपको बड़े बड़े चंक में धन ला के देगा। हाँ, एक बात से जरूर सावधान रहना है कि इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगी जब आपके लग्नेश राशेश सूर्यदेव 15 फरवरी ऑनवर्ड्स यहां निकल के आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और ऐसे में आता हुआ धन ठहर जाए, आपकी एग्रेशन अलग तरीके से प्रेजेंट हो, स्पाउस के साथ में अंडरस्टैंडिंग मिस करे, ये सब कुछ पॉसिबल है। थोड़ी सी सावधानी बना के रखिए। और अगर ऐसा होता है तो आपसे अनुरोध है कि आप ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए और भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल तांबे के लोटे से अर्घ दीजिए। ऐसा करने से आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पार्टनरशिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस, ये सब बैलेंस होगी। अदरवाइज बिजनेस में भी उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेंगे, होता होता काम ठहर जाएगा, इस तरह की संभावना भी बन सकती है। थोड़ी सावधानी बनाए रखें। हाँ, यहीं अष्टम भाव में विराजमान आपके षष्ठेश सप्तमेश आपके स्पाउस के बिजनेस के, वो बिजनेस खास करके जो सिक्योरिटी सर्विसेज को इंगित करती है, सर्विस इंडस्ट्री को दर्शाती है, मेटल एंड मिनरल में काम करने वाले मित्र बंधुओं के लिए सावधान रहने का टाइम है। हाँ, वो दोस्त जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए बस परिवार का ख्याल रखना ही एक मुख्य दायित्व है। जॉब बहुत अच्छा चलेगा, चलता रहेगा। फरवरी के महीने में मुझे कोई थ्रेट दिख नहीं रही है आपकी जॉब। अच्छी बात यह है कि आपके द्वादश भाव में महीने के पहले दिन ही विराजमान है। ऐसे में अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे एमएनसीज के लिए तो इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद ये लंबे समय से कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए। बस आपने प्रयास करनी है, सफलता मिलती चली जाएगी। अगर विदेश में जाके जॉब करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। वो मित्र बंधु जो शादी के लिए प्रयत्नशील थे, उनके लिए 6 फरवरी से बहुत ही लाजवाब टाइम अप हो रहा है। प्यार मोहब्बत चल निकलेगा। मांगलिक कार्य आपके घर में होता हुआ अभी दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि आपके लाभ भाव में बैठे हुए गुरुदेव लाभ को तो स्ट्रेंथन कर ही रहे हैं, संग ही पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं जो उनका खुद का भाव है। ऐसे में वो मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति के इच्छुक थे, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्यम भावी है, क्योंकि ये वक्त याद रखना चाहिए कि आपके भाग्य से उच्च के हुए बैठे हैं, जो कि आपके विदेश यात्रा को फाइनलाइज कर रहे हैं। अगर आप किसी धर्म स्थान की यात्रा करना चाह रहे थे, तीर्थ यात्रा करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और वो मित्र बंधु जो घर गाड़ी बंगला खरीदने की कोशिश में थे, उनके लिए भी ये बहुत ही लाजवाब टाइम चल रहा है। फरवरी महीने का लाल रंग की गाड़ी अगर खरीदेंगे तो वो आपके लिए भाग्यकारक होगा। तो मित्र, अगर ओवरऑल महीने की बात की जाए फरवरी 2026 की सिंह राशि वालों के लिए, तो बहुत ही लाजवाब मुझे दिख रहा है, बहुत ही बेहतर है, कुछ एक चीजों को छोड़ करके, और उसके लिए मैंने आपको निराकरण बता दिए हैं। अब मित्र, अगर फरवरी 2026 में कन्या राशि की बात की जाए तो समझें कि ये महीना फरवरी का कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही गिने चुने महीनों में से एक है। इस महीने की जो प्राइम हाईलाइट है वो प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह, पुण्य, खुशी, आनंद, हर चीज आपके लिए है। शारीरिक सुख तक कन्या राशि वालों के लिए बड़े पैकेज में बन के आए हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हुआ है वास्तव में ये कि आपका पंचम भाव मंगल देव के प्रभाव से उच्च का हो गया है, और मंगल देव आपके तृतीयेश अष्टमेश हैं। ये अचानक से सक्सेस को देने वाले सिचुएशन में अभी आ गए हैं, और वो सिचुएशन आपके बुद्धि के ऊपर बन रही है। ऐसे में आपकी बुद्धि बिजली की तीव्रता से कौंध रही है, जो सफलता तो दिलाएगी ही, संग ही आपको एक बड़े खिलाड़ी के फॉर्म में सामने लाके खड़ा करेगी समाज के। और ऐसे में इसी पंचम भाव में 4 ग्रहों का योग, सूर्यदेव जो कि आपके द्वादशेष हैं, विदेश जाने की तमन्ना को स्ट्रेंथन करते हैं। आपके लग्नेश जो ऑलरेडी दसम भाव के भी मालिक हैं, आपके कर्म के मालिक हैं, और उनका भी उच्चस्थ ग्रहों के साथ रहना
उनकी स्थिति को और कर्म की स्थिति को, स्वास्थ्य की स्थिति को, सबको बेहतर बना रहा है। संगी, यहां बैठे हुए शुक्रदेव जो आपके धनेश भाग्येश हैं, इनका उच्च के ग्रह के साथ विराजमान होना, पंचम भाव में विराजमान होना, आपके लिए धन की दृष्टि भाग्य से हो जाना है और भाग्य का बहुत अच्छे तरीके से खुल जाना है। ये सारी चीजें आपके साथ फरवरी के महीने में देखने को आएंगी। तभी आपका इंटरेस्ट, आपकी दैनिक दिनचर्या, आपकी जिम्मेवारियों को उठाने की क्षमता, आपके कंपटीशन की तरफ झुकेगा और शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये 6 फरवरी का डेट होगा, लेकिन इससे पहले वास्तव में आपके लग्नेश खुद यहां आ जाएंगे 2 फरवरी को। मिला जुला करके आपका छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा और ऐसे में वो मित्र बंधु जो कर्ज लेने की फिराक में बहुत दिन से पड़े हुए थे, उनको कर्ज की प्राप्ति भाग्य से हो जाएगी, जिससे आप होम लोन ले पाएंगे, कार लोन ले पाएंगे। ये सब कुछ संभव है। और वो मित्र बंधु जो और अच्छे जॉब की तलाश कर रहे थे, बड़े पैकेज के जॉब की तलाश कर रहे थे, उनको भाग्य से बड़े पैकेज की जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। तभी 15 फरवरी और यहां पे बैठे हुए सूर्यदेव यहां आ जाएंगे। यहां पे सूर्यदेव के आते ही आपका द्वादश भाव एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में वो मित्र बंधु जो एमएनसी की जॉब की इच्छा रखे थे, उनके लिए एमएनसी के जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। वो दोस्त जो विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, उनके लिए विदेश यात्रा की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य की सावधानियों को बनाए रखें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। इसकी कुछ उतार चढ़ाव दिखाई पड़ती है जब ये ग्रह यहां बैठते हैं तो, क्योंकि संग में राहु का प्रेजेंस इस तरह की दुर्घटना को जन्म दे सकता है। अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाए, थोड़ी सी सावधानी बनाए रखें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। ये घटना हर मित्र बंधु के साथ नहीं होगी, मैं फिर बोल रहा हूं। इसमें आपको अपने जन्म पत्रिका को देखना पड़ेगा कि उसमें ये ग्रह किस स्थिति में है। अगर आपको याद है तो यहां लिखिए, मेरे पास में समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। यहां आपके सप्तम भाव में बैठे हुए शनिदेव आपकी विवाह में देरी को क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी प्यार मोहब्बत भले ही टेक ऑफ ले रही है, टेक ऑफ ले चुकी है, लेकिन शादी ब्याह में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी देर होएगी अभी, क्योंकि ये वक्त अभी कर्म प्रधान है, जॉब प्रधान है। डेली रूटीन पे फोकस करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य को संभालें, क्योंकि कन्या राशि आपको अभी बिजनेस खींच रहा है और बिजनेस में बहुत जबरदस्त आउटपुट आप लेके आने वाले हैं। ये सब कुछ संभव है और ये सब कुछ दिख रहा है। गुरुदेव अभी आपके 10वें भाव में हैं और ऐसे में सही गलत क्या होता है, अभी आपका पूरा फोकस उलट सुलट सही लेकिन कार्य करके निकल जाने का है और कर भी लेंगे आप। सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। इस कालखंड में आपके लिए स्वास्थ्य को ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। नाभि के नीचे कुछ दर्द की समस्या हो सकती है, कुछ छोटी मोटी समस्या हो सकती है, इससे सावधान रहें। और अगर इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो भगवान सूर्य को सुबह सुबह सूर्योदय समकाल तांबे के लोटे से अर्घ दीजिए और कुत्ते को 4 बिस्किट खिलाइए। ऐसा करने से भी आप जल्दी रिलीफ को प्राप्त करेंगे। ये था हमारा कर्क, सिंह और कन्या राशि फरवरी 2026 मंथली प्रेडिक्शन। आप जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।